का सहयोग कार्यालय पहले भी चलता था, उसी क्रम को पार्टी ने फिर से शुरू किया क्योंकि कोरोना का कालखंड था तो थोड़ा सा उन चीज़ों को रुका हुआ था। अब थोड़ा चीज़ें नॉर्मलाइजेशन हुई हैं तो प्रयास ये है कि जनता की समस्याओं को पार्टी कार्यालय में और जो बिहार भर से अपने लोग हैं वो आते हैं तो उनको भी पार्टी कार्यालय के फोरम से भी हम लोग उनकी समस्याओं को सुने। आज जो विभाग के दृष्टि से जो समस्याएं आई हैं, कुछ हमारे जो पहले से एजेंसी काम कर रही है उन्होंने कुछ पेमेंट नहीं किया उसको लेके है, कुछ भूमि सुधार राजस्व विभाग से है तो माननीय मंत्री आज उनका विशेष दौरा है इसलिए वो नहीं है तो उनके विभाग को हम लोग इसको संबोधित करेंगे। मंत्री जी, बाढ़ के पानी की वजह से कई सारे बिहार के एनएच प्रभावित हुए हैं। पटना की बात करें तो रतलाम एनएच भी लगभग डूब चुका है, इसको लेकर सरकार क्या कुछ? देखिए, शुरू से भी है कि जब बाढ़ का पानी जब भी सड़कों पे चढ़ेगा तो उस पर हम लोग पानी उतरने के बाद उसको तुरंत में रिस्टोर करेंगे, लेकिन बाढ़ एक आपदा का विषय है और आपदा के समय में जो भी चीज़ें होती हैं उसको तो समस्या को झेलना ही पड़ जाता है, लेकिन हम लोग का पूरा तैयारी है कि अगर पानी जैसे ही उतरेगा तुरंत में रोड को रिस्टोर करने का काम शुरू हो जाएगा। मंत्री जी, बहुत सारे पुल निर्माण दिन है, चाहे वो लोहिया चक्रपथ हो, चाहे वो जेपी सेतु, गांधी सेतु में भी कार्य चल रहा है। यहाँ कुछ तरह अपडेट है कब तक इन पुलों को फिर से देखिए, तरह से चालू किया जाएगा? जो महात्मा गांधी सेतु का जो दूसरा फ्लैंक है वो हमने बताया ही है कि मार्च 2022 तक हम लोग सपोर्ट कर देंगे। गांधी सेतु के पैरेलल, महात्मा गांधी सेतु के पैरेलल एक और जो ब्रिज बन रहा है उसको 2024 मार्च तक हम लोग कंप्लीट करने का योजना है और महात्मा गांधी के बाद ये दो पुल के बाद एक जेपी सेतु के बगल में एक और 4 लेन ब्रिज का स्वीकृति केंद्र से मिली है तो उस पर भी काम चल रहा है और जो दीघा बिदुपुर दीदारगंज का जो ब्रिज है वो जो 6 लेन ब्रिज है उसको भी 2023 तक काम करने समाप्त करने की हम लोग की योजना है। काम सभी चल रहा है। कोरोना कालखंड में थोड़ा काम स्लो हुआ था लेकिन फिर बाद में उस पूरे काम को कवर अप किया गया है और हम लोग तय समय सीमा पे ये सारी योजनाएं कंप्लीट करेंगे। नहीं, अटल पथ चक्र में काम नहीं रुका हुआ। अटल पथ चक्र में योजना कंप्लीट होने के बाद वहाँ फुट ओवर ब्रिज बनाने की बात है, उसका काम चल रहा है और अटल पथ का जो एक अलाइनमेंट गंगा एक्सप्रेसवे से मिलना है वहाँ पर एफसीआई के साथ बातचीत हो गई है और हम लोग को एफसीआई से वो ज़मीन मिल रहा है तो उसको जैसे ही हम लोग करेंगे तो वो पार्ट भी हम लोग कंप्लीट कर देंगे। लोहिया चक्रपथ को लेकर, हाँ, लोहिया पथ चक्र को लेकर जो शिकायतें आई हैं उसको हम लोगों ने विभाग को भेजा है, बोर्ड को, पुल निगम के बोर्ड को, और जो भी सीएजी ने अपने रिपोर्ट में जिन विषयों को उठाया है उसकी पूरी जानकारी रिपोर्ट मांगी गई है। जो भी लोग अगर उसमें कहीं कोई लापरवाही किए होंगे तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी। मंत्री जी, तेजस्वी यादव ने सीरो प्रिविलेज का हवाला देते हुए कहा है कि बिहार में 134 गुना रिपोर्ट को कोरोना के मरीजों की संख्या को छुपाई गई है, जिसमें 134 में से मात्र एक मरीज को दिखाया गया और देश में सबसे ज्यादा बिहार में मामले को छुपाए गए। देखिए, तेजस्वी यादव जी शुरू से केवल विषय की गंभीरता को न समझते हुए केवल बयानबाजी बनते हैं। जब आपदा का समय था वो उस समय कहाँ थे? कोरोना के मरीजों को जो परेशानी आ रही थी उस समय कहाँ थे? तो केवल 20 बेड का हॉस्पिटल दिखा के जिसमें एक भी पेशेंट नहीं पहुँचा तो केवल नौटंकी करना शुरू से उनके राजनीतिक जो पार्टी रही है उनके यहाँ केवल नौटंकी को ही बाजार बनाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और स्पष्ट मानती है कि हम काम में विश्वास करते हैं। हमारी सरकार जो नीतीश कुमार और तारकिशोर जी और हमारे उप मुख्यमंत्री रेणु जी के साथ चल रही है, स्पष्ट रूप से हमारा ध्यान काम पर। मैं तो पूछना चाहता हूँ कि तेजस्वी यादव जी जब आपदा की बैठक हो रही थी, जब बाढ़ और सुखाड़ की बैठक हो रही थी, उस दिन दोनों भाई कहाँ गायब थे? तो जब क्षेत्र की समस्या को सुनने का या समझने का फोरम होता है, आप देखें हाउस में 5 दिन में कभी तेज प्रताप ने कोई सवाल उठाया होगा? तेजस्वी यादव किसी विषय पर जो घटना घटी मार्च महीने में जिसके लिए उनको शर्म व्यक्त करना चाहिए था, उस पर 2 दिन 3 दिन हाउस का तमाशा कर रहे थे। यानी जनता से जुड़े हुए किसी मुद्दों को उन्होंने कभी उठाया ही नहीं, ना एड्रेस किया। यानी जनता से सरोकार नहीं है, केवल राजनीति रोटी सेकने का काम करते हैं। पर सरकार से काम नहीं हो रही है तो सरकार हमारे ऊपर बागडोर ठोक दे। मैंने एक विधायक का बागडोर है ना उन पर कि नहीं है? एक जनप्रतिनिधि, हम लोग भी अपोजिशन में रहे हैं तो अपोजिशन में क्या घर में सोते थे क्या? जनता के विषय को लेकर निकालते हैं। हाउस तो मिला है ना आपको, वहाँ तो फोरम पर आवाज़ उठाते। तो कहीं भी आप आवाज़ उठाते हुए नहीं देखते, राजनीति रोटी सेकते हुए नजर आते हैं। तो जनता मालूम है जिस प्रकार से उनको देखती रही है उनको आगे भी उनका हिसाब करेगी। एक से आखिरी सवाल है, लालू प्रसाद यादव अब एक्टिवेट हो रहे हैं, मुलायम सिंह यादव से मिल रहे हैं, शरद यादव से मिल रहे हैं, थर्ड फ्रंट की तैयारी है 24 की, क्या लग रहा है? देखिए, मेरी शुभकामना है कि वो स्वस्थ रहें
दीर्घायु रहें। जहाँ तक राजनीति है विषय है, वो राजनीति पर उनका फुल स्टॉप लग चुका है। अब किसी से मिलने से जुड़ने से हो सकता है पुराने मित्रों से मिलने का अच्छा स्वास्थ्य को लाभ मिलता होगा, राजनीति में कोई लाभ नहीं होने वाला है। उन्होंने चिराग पासवान के विचार समझ ये तारीफ पहले करते तब ना समझ में आता, आज तारीफ क्यों कर रहे हैं? जिस दिन चिराग के साथ अलग अलग बयान देते थे तेजस्वी यादव, उस बयान के बारे में लालू जी का क्या कहना है इसको भी बताना चाहिए। तीसरे मोर्चे की तैयारी मान सकते हैं, कर रहे हैं जो भी भाई ये चुनाव आएगा तो कोई ना कोई मोर्चा बनेगा, लेकिन कौन मोर्चा जी? बसपा अलग भागती है, ममता अलग भागते हैं। पहले तो तेजस्वी यादव को बताना चाहिए ना कि ममता दीदी का जो बयान बंगाल में आता है, उस बयान से वो अवगत हैं कि नहीं है। बिहार के लोगों को अपमानित शब्दों का प्रयोग किया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।